बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ प्रोफेसर ज़हीर अयूब वज़ीर, जो आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ केमिस्ट्री एडवांस प्लस की तरफ से एक ऐसे टॉपिक, बल्कि टॉपिक नहीं, एक ऐसे सेशन के साथ जिसकी अहमियत पूरे ही केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के लिहाज से इंतहाई ज़्यादा है। मेन के सब चीज़ों पे बारी है, जिसकी अहमियत सब चीज़ों पे बारी है। एक ऐसे सेशन के साथ आज जो मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, वो सेशन क्या है? उस सेशन को मैंने नाम किया दिया है कि द 5 थिंग्स दैट स्टेबलाइज द कंपाउंड्स। वो 5 चीज़ें क्या हैं जो किसी कंपाउंड को मोर स्टेबलाइज करते हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं जो किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी को कम करते हैं, जो किसी कंपाउंड की एनर्जी को कम करते हैं। उन 5 चीज़ों के बारे में आज जो मैं आप लोगों को एक सेशन दे रहा हूँ। डियर्स, ये 5 थिंग्स का क्या मतलब है? यहाँ पे मैंने थिंग्स नाम दिए हैं इसलिए ताकि थोड़ा सा आवर से मुख्तलिफ हो, लेकिन ये 5 थिंग्स का मतलब यह है कि द 5 फैक्टर्स, यानी 5 ऐसे फैक्टर हैं जो किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे असर करता है, लेकिन वो भी केमिस्ट्री के लिहाज से, लेकिन वो भी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के लिहाज से सारे ही फैक्टर पे बारी है, सारे ही फैक्टर पे हावी है। वो 5 फैक्टर्स कौन से होते हैं? चलो डियर्स, यहां पे मैं डायरेक्टली आता हूं कि ये 5 फैक्टर्स होते क्या है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या है? दैट वन इज द एरोमेटिसिटी, मींस का एरोमेटिक कैरेक्टर है। सबसे पहला फैक्टर डियर ये है। दूसरा फैक्टर मेसोमेरिक इफेक्ट, दूसरा फैक्टर मेसोमेरिक इफेक्ट है। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर इज द रेजोनेंस इफेक्ट। जो तीसरा फैक्टर है उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। जो चौथा थिंग्स है, जो चौथा फैक्टर है, उस फैक्टर को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। उस फैक्टर का नाम है हाइपर कंजुगेशन। लेकिन जो फिफ्थ द लास्ट वन पॉइंट जो है, द लास्ट वन थिंग इज द इंडक्टिव इफेक्ट। क्या? दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। ये 5 चीजें मैंने बता दी कि केमिस्ट्री में ये 5 चीजें ऐसी ही हैं जो कि सब चीजों पे बारी है। अब अगर सब चीजों पे बारी है तो सिंपल अल्फाज में अगर यहां पे मैं आप लोगों को यह बता दो कि इन 5 चीजों को मैंने एक नाम दिया है कि ये 5 चीज, ये जो 5 थिंग्स हैं, दैट इज द मदर ऑफ केमिकल रिएक्शन या मदर ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिकल रिएक्शन के लिहाज से इसको हम क्या कहते हैं? मदर ऑफ केमिस्ट्री। मदर, मैंने फादर भी नहीं कहा। डियर नोट कर ले कि मैंने फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं कहा, क्योंकि बहुत लोग अक्सर फादर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डियर नोट कर ले मैं मदर का वर्ड इस्तेमाल करता हूं कि ये मां जैसी हैसियत रखता है केमिस्ट्री में, ये मां जैसी हैसियत रखता है। यानी एक बच्चे के लिए मां की अहमियत फादर से भी ज्यादा है डियर। कि यहां पे आप यह ना समझे तब फादर की अहमियत को मैं नहीं लेता। हाँ, फादर की अहमियत भी एक बच्चे के लिए इंतहाई ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए मां की अहमियत फादर से ज्यादा है, तो इसलिए यहां पे, क्योंकि अगर यानी इस्लाम के लिहाज से देख ले, शरीयत के लिहाज से देख ले, ज्यादा अहमियत एक बच्चे के लिए अगर दी है इस्लाम ने, शरीयत ने ज्यादा अहमियत किसको दी है? मां को दी है। ये 5 चीजें ऐसी ही हैं जो कि हैसियत मां जैसी होती हैं। तो इसलिए मैंने भी इन 5 चीजों को मदर ऑफ द केमिस्ट्री, या यूं कर ले डियर्स, नोट कर ले कि जब मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे या पे टिकटॉक पे ये वीडियोज, ये सेशन की जो वीडियोज होती हैं, जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो डियर नोट कर ले कि वहां पे जो प्ले लिस्ट होगी वो प्ले लिस्ट मदर ऑफ द केमिस्ट्री के नाम से मैं जाहिर करता हूं डियर, मदर ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है डियर, ये नोट कर ले कि मदर ऑफ द केमिस्ट्री के नाम से मैं वो जाहिर करूंगा। लेकिन डियर नोट कर ले कि आज जो मेरा सेशन है मदर ऑफ केमिस्ट्री, इसमें जो सबसे पार्ट होगा वो सबसे पहला पार्ट क्या है? दैट इज द प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ द 5 थिंग्स।
ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों की जो प्रियॉरिटी ऑर्डर होगी, उन प्रियॉरिटी ऑर्डर के बारे में बता रहा हूं। यानी किसको केमिकल रिएक्शन के दौरान या कंपाउंड के स्टेबिलिटी के लिहाज से किसको ज्यादा प्रियॉरिटी हासिल होगी। तो यहां पे डियर्स, अगर यहां पे नोट कर ले तो यहां पे सबसे पहला वन जो मैंने लिखा है तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर है, एरोमेटिसिटी है। मेन के इन 5 थिंग्स पे जो सबसे ज्यादा प्रीफरेंस हासिल है वो एरोमेटिसिटी है। सेकेंड पोजीशन पे मेसोमेरिज्म है, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट है। थर्ड पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट है। फोर्थ पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन। एंड द फिफ्थ वन इज द इंडक्टिव इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर, यानी फॉर एग्जांपल, कि अगर इस तरह हमसे कोई क्वेश्चन कर ले, कोई सवाल कर ले कि विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, यानी कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा। अगर पहला वाला इस तरह दी गई हो कि CH2CH इंटू CH डबल बार CH2, यानी पहला वाला ये दी गई हो कि CH2 डबल बार CH इंटू CH2। इस तरह अगर दूसरा दी गई हो बेंजीन, अगर हमारे पास दूसरा बेंजीन हो, अगर तीसरा क्वेश्चन हमें यह दी गई हो कि CH3 इंटू CH डबल बार CH इंटू CH3 हो, अगर चौथा भी दी गई हो जहां पे 5 थिंग्स की प्रियॉरिटी हम कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पे 5 एग्जाम्पल लेंगे। तो किस तरह का, अगर एक ये हो तो द फोर्थ वन यानी ABCD यानी डी पोजीशन पे अगर हमारे पास इस तरह का हो कि CH3 इंटू CH डबल बॉन्ड CH इंटू NH2 मैंने कर दी। अगर फिफ्थ वन यानी ABCDE हो, यानी ई पोजीशन पे अगर हमारे पास इस तरह का कोई मॉलिक्यूल हो, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल हो कि यहां पे CH2 प्लस और यहां पे CH3 मींस का, अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल ई पोजीशन पे दी गई हो। अब ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि बता दे क्या इन 5 में से किसको ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल होगी, किसको कम स्टेबिलिटी हासिल होगी। तो फिर हमने क्या करना है कि इन 5 चीजों की तरफ हमने आना होगा। किस तरफ, अगर सबसे पहले हम देख ले, यहां पे ए में देख ले, तो यहां पे क्या होते हैं कि पहले की सूरत में देयर इज अ रेजोनेंस, यानी यहां पे रेजोनेंस होते हैं। लेकिन बी पोजीशन में क्या है, दैट इज एरोमेटिसिटी, यानी एरोमेटिक है। अगर हम सी पोजीशन पे आए तो जी पोजीशन में हाइपर कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है। डी पोजीशन पे अगर हम आए तो यहां पे मेरे पास मेसोमेरिज्म है, मेसोमेरिज्म या मेसोमेरिक इफेक्ट है। लेकिन ई पोजीशन पे हमारे पास जो है देयर इज इंडक्टिव इफेक्ट, यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट। इनके बारे में कभी भी क्या हो, परेशान ना हो कि ये रेजोनेंस वगैरह क्या होते हैं। इन सब पे ही मैं आप लोगों के लिए तकरीबन इस सेशन में मदर ऑफ केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को तकरीबन 7-8 वीडियो इन पे मैं दे दूंगा। लेकिन देख रहे यहां पे कि सबसे ज्यादा प्रियॉरिटी किसको हासिल है, एरोमेटिक को हासिल है। इट मींस कि इन कंपाउंड में सबसे मोर स्टेबल जो होता है दैट वन इज द B1, सबसे मोर स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर ले तो पेन स्टेबिलिटी ऑफ बी इज मोर, किससे ज्यादा है। आप सेकंड पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट किस में होता है, डी में होता है, मींस के द डी, यानी बी इज मोर स्टेबल देन डी। फिर तीसरे पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट को प्रायोरिटी हासिल है, वो ए है, यानी ए में रेजोनेंस होता है ए, व्हाइल द ए इज मोर स्टेबल, किससे मोर स्टेबल होता है, हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन आता है। हाइपर कंजुगेशन इज द सी इज मोर स्टेबल देन द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किस में होता है, यहां पे ई को मैंने मेंशन किया, ई। सो इट मीन, इसका मतलब यह है कि यहां पे मैंने इन कंपाउंड को, ये यहां पे जो नीचे मैंने कंपाउंड दिए हैं, इन कंपाउंड का जवाब मैंने किसकी शक्ल में दी, इसकी शक्ल में दी।
ये मैंने किस बुनियाद पे दी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी, इसी प्रायोरिटी, इसी की बुनियाद पे मैंने स्टेबिलिटी इन कंपाउंड को दे दी। सो इस तरह के और भी बहुत सवाल पैदा होते हैं, तो इसलिए मैंने चाहा कि सबसे पहले तो बता दो कि ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगी, प्रायोरिटी ज्यादा किसको हासिल होगी, तो बाद में मैं ये जो क्या है जो 5 थिंग्स है, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, हर एक पे अलग अलग तफसीलन वीडियो बना के आप लोगों के लिए केमिस्ट्री एडवांस प्लेस पे इंशाल्लाह अपलोड करूंगा।